खुशगवार मौसम का हर किसी ने जमकर लुत्फ उठाया। खासतौर पे लखनऊ के लोग सड़कों पार्कों में निकलकर जमकर मौसम का मजा लिया। वहीं बच्चों ने भी सुहाने मौसम का लुत्फ लिया। मौसम का लुत्फ उठा रहे लोगों की माने तो महीनों से गर्मी से आजीज आ गए थे। ऐसे में उन्हें पारा गिरने से काफी राहत मिली है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे का तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है घर में, इसीलिए घुमाने लाई हूँ उसको। स्पेशली मौसम के लिए ही घुमाने के लिए आई हूँ। इतना ही नहीं, सड़कों पर मौसम का मजा लेने निकले लोगों की माने तो फिलहाल इसी तरह के मौसम का इंतजार उन्हें काफी दिनों से था। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही मिली लाश से इलाके में मच गई सनसनी। मामला लखनऊ के विकासनगर इलाके का है। लखनऊ के विकासनगर इलाके के सेक्टर सी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की लाश मिली। महिला का नाम फूलमती बताया जा रहा है और वो अपने बेटी और दामाद के साथ उस घर में रहती थी। आज सुबह जब इलाके के लोगों ने शोर मचाया तो पता चला कि फूलमती की लाश उसके ही कमरे में पड़ी है और उस वक्त उसके घर में उसका छोटा नाती मौजूद था, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। फूलमती के परिवार का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते फूलमती की हत्या कर दी गई है। फूलमती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिम कॉर्बेट पार्क में हुई पिछले 6 दिनों में 3 बाघों की मौतों पर बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में बाघों के लिए मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले 6 दिनों में 3 बाघों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन पर जहां सवालिया निशान उठ रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिल बलूनी ने सूबे के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संभालने के लिए समय नहीं है तो उनको फॉरेस्ट विभाग छोड़ देना चाहिए। लगातार हो रही बाघों की मौतों के लिए कॉर्बेट प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए बलूनी ने कहा कि सरकार को बाघों की हो रही मौतों को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा है कि बाघों की संदिग्ध मौतों की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप में एक और बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। यहाँ एक के बाद एक बाघों के सड़े गले शवों का मिलना जारी है। ताजा मामले में कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज और तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के मिलान पर ढेला नदी के पास से एक बाघ का शत विशत शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक गड्ढे में इस शव को कांटों के झाड़ से ढककर रखा गया था, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इसे कहीं और से यहाँ लाकर फेंका गया है। एक हफ्ते में बाघ का ये तीसरा शव बरामद होने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि घटना स्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर कॉर्बेट की एंटी पोचिंग चौकी स्थित है। इसके बावजूद भी बाघ की मौत का किसी को पता नहीं चला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग के सुरक्षा के दावे कितने पुख्ता हैं। वन विभाग का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। प्रदेश भर में पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन कई गंभीर बीमारियों से इन दिनों जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग है जो इनके इस जोखिम को समझने को तैयार ही नहीं। राज्य गठन के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार चल रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी हैं जो ना तो सच को स्वीकार करना चाहते और न ही अपनी लापरवाह कार्य प्रणाली को बदलना चाहते हैं। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अब उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है जो प्रदेश भर में पैथोलॉजी लैब में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। 450 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन पिछले लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। जोखिम में अपनी जान को डालकर यह टेक्नीशियन 2 जून की रोटी जुटाने के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका खामियाजा भी उन्हें बखूबी भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश भर में 40 से ज्यादा टेक्नीशियन टीबी से और 2 मरीज HIV से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों देहरादून जिले में तैनात एक टेक्नीशियन की इससे मौत भी हो गई है। एरिया में काम करें, पूरा इन्फेक्शियस एरिया है। इसमें स्वाइन फ्लू, HIV, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि चीजों से हम 24 घंटे जूझते रहते हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने मामले के गंभीर होने की बात कहते हुए कहा कि इस मामले को लेकर शासन स्तर पर वार्ता की जा रही है और जल्द ही इनके लिए कोई ठोस नीति बना ली जाएगी। IPL कमिश्नर राजीव शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव शुक्ला के पद छोड़ने के बाद BCCI को बड़ा झटका लगा है। राजीव शुक्ला ने BCCI को अपने IPL कमिश्नर के पद का इस्तीफा सौंप दिया है। राजीव शुक्ला के मुताबिक उन्होंने फिक्सिंग को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया। वहीं राजीव शुक्ला मुंबई में शाहरुख खान से भी मिले, जहां उन्होंने IPL के मुद्दे की बात भी कही थी। राजीव शुक्ला ने IPL 3 के बाद कमिश्नर का पद संभाला था। साथ ही श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। BCCI के कई सदस्य भी इस्तीफा दे सकते हैं। राजीव शुक्ला ने
साफ कहा है कि उन्होंने फिक्सिंग को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब देखना ये है कि अब आने वाले समय में कितने लोग अपने पद से फिक्सिंग को लेकर इस्तीफा देते हैं। बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन श्रीनिवासन ने इससे पहले कुछ शर्तें भी रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीनिवासन चाहते हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष न बने। वहीं श्रीनिवासन की कुछ शर्तें भी हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीनिवासन शिकरे और जगदाले की वापसी नहीं चाहते। वहीं श्रीनिवासन जेटली को कार्यभार देने के पक्ष में भी हैं। श्रीनिवासन की ये शर्त भी है कि शशांक मनोहर को बीसीसीआई का अध्यक्ष न बनाया जाए। श्रीनिवासन का ये भी कहना है कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो अध्यक्ष पद का भार वो दोबारा संभालेंगे। इसी बीच श्रीनिवासन ने बीसीसीआई की आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। श्रीनिवासन ने ये तो कह दिया है कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब देखना होगा कि जब बैठक होती है तो श्रीनिवासन अपना इस्तीफा देते भी हैं या नहीं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा। टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। जीना है अभी, पीना है अभी।
बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निवेश आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बम विस्फोटों में खालिद मुजाहिद की भूमिका संदिग्ध। पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया सूबे की गरीब महिलाओं को मुफ्त में साड़ी देने का ऐलान। चंदौली में जल्द खुलेगा महिला अस्पताल। ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बसपा। काकोरी, हरदोई के बाद उन्नाव में भी ब्राह्मण सम्मेलन। बढ़ सकती है केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मुश्किलें। सीएसआर कोष के धन के दुरुपयोग का आरोप। सपा ने की जांच की मांग। अम्बेडकर नगर में अधिकारियों की गलती का खामियाजा भुगत रहे बूढ़े किसान दंपत्ति। नियमों को ताक पर रखकर पिछले 5 दिनों से दंपत्ति को बैठाकर रखा थाने में। अलीगढ़ में एक बार फिर से दिखा उत्तर प्रदेश पुलिस का बेरहम चेहरा। सड़क पर पड़ा रहा फायरिंग में घायल शख्स और तमाशबीन बनी रही पुलिस। गोरखपुर में दबंगों ने की गांव की एक महिला के साथ दबंगई। घर में घुसकर महिला की जमकर की पिटाई। इलाहाबाद की हंडिया विधानसभा सीट के लिए रविवार को होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी सपा पर सीट बचाने का दबाव। उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला बिजली का झटका। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 45% तक किया बिजली की दरों में इजाफा। बीजेपी और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और फिक्सिंग विवाद के बाद इस्तीफों का दौर जारी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी दिया इस्तीफा। जा सकती है श्रीनिवासन की कुर्सी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कन्नौज के मोचीपुर गांव में किसान ने 1 लाख के कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली है। खेती के लिए कर्ज लिया था इस किसान ने, लेकिन खेती में घाटा हो गया, जिसके चलते कर्ज चुका नहीं सका। अब परिवार में मातम है। आप भी देखिए दर्द की ये दास्तां। इसीलिए वो कांड कर लिया। किस तरह कर लिया था? बैंक का, गांव वाले का था कर्जा था। इसके द्वारा फांसी लगा के 4 बजे के लगभग आत्महत्या कर ली गई। उसके मृत्यु के कारणों की जांच करने आए थे, तो अपना व्यक्तिगत कारण है इनके। किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में लिया हुआ था। 1 लाख का लोन किया गया था। 2011 का है। किसान के कर्ज का कोई इलाज नहीं, कोई टॉनिक नहीं, कोई टीका नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं, जब खेत से खलिहान तक, जब दुआर से दालान तक सिर्फ अंधेरा नजर आता हो, जब किस्मत किसान के साथ कबड्डी खेलने पर उतारू हो, तो किसान मजबूरन जिंदगी के दामन पर लिख ही देता है मौत। कर्जा था इसीलिए वो कांड कर लिया। किस तरह कर लिया था? बैंक का, गांव वाले का था कर्जा। कन्नौज के मोचीपुर गांव में एक और किसान की बलि हो गई। बलिदान का कारण बना कर्ज। कर्ज बैंक का, कर्ज सूदखोर का। देश को अन्न नसीब हो, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख का लोन लिया था।
जुए के खेल खेती में घाटा हो गया। बैंक कर्मचारी रोज आते, रोज धमकाते। कर्ज की मर्ज का कोई इलाज नहीं दिख रहा था, इसलिए लाश बन गया। था इसके द्वारा फांसी